इच्छामि खमासं नो वन्देयं जावनी जाय निस्सियाय मथे वन्दामि। इच्छामि खमासं नो वन्देयं जावनी जाय निस्सियाय मथे वन्दामि। इच्छकार सुहराई सुख देवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्भो छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु प्रसाद आहार पानी नु लाभ देजो जी। इच्छामि खमासम नो वंदेयम जावनी जाय निस्सियाय मथे वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवन अभुट्यो में अभ्यंतर रायम देवस्यम खाम्यो। हाँ इच्छम खामे में रायम देवस्यम जन किंची अपत्यम पर पत्यम बद्दे पाणे विनय व्यावच्चे आ लावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाएं उग्री भाषाएं जन किंची मध्य विनय परिहीणम सोमम वा बायरम वा तुभ जान हम न जानमि तस्मिच्छा में दुक्कम। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सुख साता में साहिब जी। दे गुरु प्रसाद इच्छामि खमासम नो वंदेयम जावनी जाय निस्सियाय मथे वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवन वायना संदेशम संदेशा इच्छा इच्छा मी खमासम नो वंदेयम जावनी जाय निस्सियाय मथे वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवन वायना लेशु ले जो इच्छा इच्छा मी खमासम नो वंदेयम जावनी जाय निस्सियाय मथे वंदामि। इच्छा कार्य भगवन पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सबसा ये पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरणतीर्थयरमिवसते सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 201वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारा एक नया विषय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें हम देखेंगे गतिमान या गत्यंतरवाद। इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से गतिमान के बारे में समझेंगे और इसमें भी हमारा यही जितनी हमारी जो क्या बोलते हैं शंकाएं चल रही है उनकी तो चली महावीर स्वामी के जो गणधर थे पंडित थे उनकी शंकाएं तो चली रही थी। साथ में क्लास के संबंध में हमारी भी अनेक शंकाओं का समाधान महाराज साहब द्वारा होगा ही। और पूर्व कक्षा में हमने अभी तक पंच महाभूत के जिस अस्तित्व को वे स्वीकार नहीं कर रहे थे व्यक्त स्वामी उसके अस्तित्व की भी सिद्धि करी और उन्हें स्वीकार भी करवाया कि पंच महाभूत का अस्तित्व है। भूत शब्द का अर्थ भी हमने पिछली कक्षा में अनेक कक्षाओं से जाना ही था कि क्या होता है, जीव अर्थात आत्मा ही होता है। और आत्मा संसार में जो भी जीव है वह बिना शरीर के रह नहीं सकता है, अर्थात उसे शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। फिर हमने अनेक गुण और अवगुणों के बारे में भी जाना। साथ में हमने पांच प्रकार के जो भूत बताए गए हैं, पंच महाभूत, महाशब्द के बारे में भी जाता। 5 प्रकार के जो 5 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके बारे में भी जाना था। सभी की शंकाओं का समाधान हुआ ही। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वे अगले विषय को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जैन फाउंडेशन वालों को धन्यवाद है। देखिए आज 201वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। 200 क्लास तक 4 गणधरों के विषय पूरे हुए हैं और आज से 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी के विषय का प्रारंभ हो रहा है। जो अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग पंडित आए, जो भी आए, उन्होंने जिस तरह से भी दिखाया, तो जहां पर देखेंगे आप, ये जैसे जैसे एक एक समूह शरण के अंदर एक एक गणधर पंडित जो है जो आते गए, वो सब अपने अपनी तरह से अपनी शंकाओं का समाधान करते गए। कितने हो गए साहब कुल मिलाकर शिष्य या सभी संख्या, हंसाबेन कितने हो गए? हमने चार गणधरों का किया, अभी वो 5 में इंद्रभूति गौतम स्वामी 500 शिष्यों के साथ आए। अग्निभूति गौतम स्वामी 500 शिष्यों के साथ आए, 1000 हो गए। फिर तीसरे जो है वायुभूति जी आए, वो भी 500 के साथ आए, 1500 हो गए। चौथे व्यक्त स्वामी जो आए, वो जो है 500 के साथ आए, 2000 हो गए। सबके साथ में सबने दीक्षा ली है, सब परिवार। ये आपको दिखाया जा रहा है समवसरण। देखिए ये भगवान का समवसरण है, और समवसरण के अंदर जैसे आते हैं, समझे कि नहीं, और फिर वो आकर के भगवान के पास अपना विषय प्रस्तुत करते हैं। भगवान उनके प्रश्नों को, शंकाओं को सुनते हैं, फिर उनका तर्क, युक्ति, प्रमाण जो चल रहा है उसी से जवाब देते हैं, और उसी से जवाब देते हुए देते देते भगवान उनको इतने सत्य के बारे में जब समझाते हैं। अब देखिए ये लोग सब कौन है? प्रकांड विद्वान पंडित है ना। आज से 2800 बरस पहले, लगभग नहीं 2600 बरस पहले, इतने उस काल के, उस समय के इतने धुरंधर विद्वान थे पूरे हिंदुस्तान में, जिनका नाम था। और काशी से लेकर केरला तक जो है, कन्याकुमारी तक, ये इनकी प्रसिद्धि बड़ी अच्छी थी, फैले हुए थे। लेकिन सवाल क्या है, अपने अपने मन में वैसी शंकाएं रखने वाले, वो जो है उस चिंता, उस विषय को अंदर से क्लियर कर नहीं पाए, और मन में वैसी शंका होते हुए ये पंडित लोग अपने आप को बिल्कुल सर्वज्ञ जैसा कहते थे। इंद्रभूति पंडित आए, गौतम जो है वो 500 शिष्यों के साथ आकर आत्मा के विषय पर महावीर के साथ चर्चा करने लगे। मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि आंखों से नहीं दिखाई देती है वो आत्मा नहीं है। बस इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने विचार विमर्श किया था। तो आत्मवाद, आत्मा का, आत्मवाद के अंदर कितने अवान्तर विषय आते हैं, कैसे कैसे विषय आते हैं। अनात्मवाद, नास्तिकवाद का, चार्वाक का मत लेकर के, फिर वेद वेदांत से लेकर के ये मत इन्होंने बना लिया कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अब इसके ऊपर महावीर स्वामी ने जितने तर्क, युक्ति, प्रमाणों से जो समझाया है, वो बहुत विशेष बड़ी बात थी। सोचिए, उनके ही भाई दूसरे छोटे आए, अग्निभूति गौतम थे, वो भी अपनी तरह से जो है 500 शिष्यों के साथ आए। वो कर्मवाद का विषय लेकर के आए थे। बस स्थल जले विष्णु, स्थले विष्णु, पर्वत मस्तके विष्णु, सब जगह विष्णु ही विष्णु है, सब जगह विष्णु ही विष्णु है, इसलिए दुनिया में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। ये कर्मवाद का विषय लेकर, कर्मवाद 22 वर्षा ईश्वरवाद, इस विषय में हमने काफी चर्चा विचारणा की। तीसरे उनके ही भाई पंडित जो थे, वो वायुभूति पंडित थे, वो भी गौतम गोत्रीय थे, वो भी 500 शिष्यों के साथ आए। उन्होंने क्या विषय रखा है? देहात्मवाद। बस देह ही आत्मा है, शरीर से आत्मा भिन्न नहीं है।
आत्मा शरीर से भिन्न नहीं, बस एक ही पकड़ के आ गए। महावीर ने उनका भी समाधान किया, उनको भी समाधान करके उनको भी दीक्षा दी। 1500 की दीक्षा के बाद चौथे आए व्यक्त स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ आए। इन्होंने पंच महाभूत के ऊपर विचारणा की। उनकी शंका जो थी स्वप्नवाद की, शून्यवाद की, ब्रह्मवाद की, अनित्यवाद की और सामने क्षणिकवाद की, इन विषयों पर लेकर के उन्होंने काफी लंबी चर्चा की। यहाँ तक हमने चार चार विद्वान पंडितों के बारे में विचार विमर्श किया। उनके विषयों को लेकर तर्क युक्ति प्रमाण बुद्धि पूर्वक जो है काफी गहरा चिंतन हमने किया। मैं आज पुनः जैन फाउंडेशन वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रमेश जी भी बेंगलोर से जो है, जो इनका जैन फाउंडेशन चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने 200 क्लासें चलाई। बहुत खुशी की बात है। और आज से हम एक 201वीं क्लास के अंदर सुधर्मा स्वामी पंडित का विषय लेकर के एक नया विषय शुरू कर रहे हैं। वो है एक गतिवाद या गत्यंतरवाद। अब उसके अंदर का विषय लेंगे और यहाँ सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ जो आए हैं, उनके साथ का क्या विचार विमर्श कैसे बैठता है, क्या उनकी शंका कितनी डिटेल है और कितनी शंका का विषय कितने विस्तार में कैसा है, अब इस पर आज हम क्लास चालू कर रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी तरह से ध्यान रखना, विषय बदलता है लेकिन पद्धति तो वही रहेगी साहब। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कि क्या है। पहला विषय आता है, अब जगत के अंदर गति भी है, जाति भी है। जब गति भी है और जाति भी है तो क्या एक ही गति रहेगी हमेशा, एक ही जाति हमेशा रहेगी, ऐसा संभव है? तो ये गति चार रहेगी। थोड़ी धैर्य रखना भाई साहब, हाँ कोई भी। तो यहाँ पर इनका सुधर्मा का मत मैं बोल रहा हूं। ये सुधर्मा स्वामी है, इनका विषय चल रहा है। ये भी अपने आप में हाँ जी, ये 5वें गणधर है। तो यहाँ क्या देखना है आपको, इनका मत क्या है? एक गतिवाद, एक जातिवाद। अब ये अपना मत लेकर के आए हैं, अब इसकी समीक्षा हमें करनी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। जो असत्य हो जाता है, एक ही बात को अगर कोई असत्य के रूप में पकड़ के रख ले तो भाई साहब कितना बड़ा अनर्थ होता है, ये भी तो आपको सोचना है ना। वो असत्य क्या हो जाता है? इन तत्वों के बारे में जिसको आप कहते हो ना, ये तात्विक असत्य जो हो जाता है वही तो मिथ्यात्व बन जाता है। तात्विक असत्य शब्द में क्यों लिखा है? तत्व संबंधी विषय में। ख्याल है? लोक व्यवहार के अपने अपने घर के विषय में कोई असत्य बोले, झूठ बोले, ख्याल है, वो अलग विषय हो गए। खाने पीने के छोटी छोटी बातों के विषयों में जो असत्य बोले वो अलग हो गए। ये विषय कौन से हैं? तात्विक विषय है। तात्विक क्यों है ये? तो तत्व संबंधी विषय, आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि तत्व के संबंधी विषयों पर, 9 तत्वों के विषयों पर है, पदार्थों के विषय पर है, आत्मा से लेकर आकाश तक के इन पदार्थों के विषय में। इन विषयों में जिसने सत्य को असत्य के रूप में बदल दिया हो,
असत्य बात आ गई, असत्य बात की पकड़ बैठ गई, असत्य की पकड़ रख करके ही वो जीना चाहते हैं और वैसे ही धारणा बना लेते हैं। अब वो वर्षों तक छूटती नहीं है और उनको सत्य समझाने वाले मिले या वैसे शास्त्र ग्रंथ या कोई ज्ञाता या कोई भी समझा दे, लेकिन वो अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मिथ्यात्व मगर अर्थ पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अनंतानुबंधी कसाय जो है ना, वो मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ है। आप खाली मिथ्यात्व शब्द बोलो तब उसके साथ में ये साइलेंट अर्थ भी जोड़ दीजिए। मिथ्यात्व है लेकिन अनंतानुबंधी कसाय के साथ है, क्योंकि मिथ्यात्व के बिना अनंतानुबंधी कसाय रह सकता है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय के बिना मिथ्यात्व नहीं रहेगा। अरे ये बात समझ में मीना बहन जी बोलिए। So, Marisahib, you mentioned that Mithyatva is always accompanied with Anantanubandhi Kashai. Without Anantanubandhi Kashai, Mithyatva cannot stay. राइट, अब ये आपको समझना है, ख्याल है क्यों क्यों ऐसा कहा है मेहता जी। अन्य पारिवारिक विषयों में, संपत्तियों के विषय में, घर घरानों के विषय में, पति पत्नियों के विषय में, बाप बेटों के विषय में, वो सारा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय जो होता है, अब वो आपका मिथ्यात्व के साथ नहीं जुड़ा है। मैं 4 भाई हूं, हम 2 भाई हैं, पापा की मिलकत 2 करोड़ की सारी बड़े भाई ने ही दबा दी और वो 1 पैसा भी देना नहीं चाहता है। अब उसके लिए जो झगड़ा हो, लड़ाई हो, जो भी कुछ हो, वो अनंतानुबंधी कसाय की कक्षा में आ जाएगा। अब वो वहां मिथ्यात्व नहीं जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आत्मा से लेकर मोक्ष तक, जब आत्मा से लेकर आकाश तक, इन या तो इन सब पदार्थों के विषय में या इन सब प्रकार के तत्वों के विषय में जब मिथ्या ज्ञान बनता है, ऐसे मिथ्या वृत्ति जब बन जाती है, तब लोग उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वो अनंतानुबंधी कसाय के साथ में मिथ्यात्व है। बोलिए विपुल जी आप। माना साहब, मिथ्यात्व 2 प्रकार का बताया, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। हाँ जी, तो जैसे मकान, धन आदि को जो वह अपनी कह रहा है, वह भी मिथ्यात्व में ही आएगा। कैसे जो आप अनादि करिए ना, स्पष्ट हाँ, कर। अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है, अनादिकाल से जो पड़ा हुआ है, पर को अपने मानने का, ये सब अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो नया नया ग्रहण करेगा अब जान करके, वो ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण में आ जाएगा। अब तो बरोबर है ना, लेकिन उसके साथ तो अनंतानुबंधी रहा हुआ है। हाँ, तो मतलब अगर मकान और इसको अपना कहना, तो मिथ्यात्व में ही आएगा ना। आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके साथ तो ये पकड़ बनी हुई है ना। ख्याल है वो अव्यक्त कक्षा का या जनरल निमित्तों के इन सबको साथ में लेकर, वहां सत्य असत्य का विवेक नहीं है, वहां ममत्व का ही पकड़ है, तो वो अनंतानुबंधी कसाय के साथ। लेकिन एक भाई दूसरे भाई के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वो गांठ बांध रहा है, और वो अनंतानुबंधी कसाय की गांठ बांधकर जन्म जन्म के चक्कर में बढ़ रहा है, फंस रहा है। बात उतनी सी है। वहां अगर वो अपने, वहां तो पैसे की लेन देन का विषय है, वो भले ही भगवान आत्मा परमात्मा से ना जोड़े तो भी उसका अनंतानुबंधी उसके साथ रह जाएगा। ये तो बात समझनी है हमको। यहाँ पर देखिए, ये 11 ही गणधर जो भी आ रहे, सब तत्व के विषय के गांठ वाले, सबके अंदर जो है उनके पर्सनल पारिवारिक झगड़े नहीं है, किसी के अपने अपने घर के विषय के कोई प्रश्न नहीं है, संसार के, समाज के, लेन देन के, धन संपत्ति आदि किसी विषय पर कुछ भी नहीं है। 11 ही गणधर, ये बड़े धुरंधर पंडित जो है, आत्मा से लेकर मोक्ष तक के विषय को ही लेकर के आ रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी पकड़ है ना, कोई पकड़ कम नहीं है किसी की।
और बड़ी बड़ी उम्र के विद्वान पंडित है ये सब, और ये अपनी तरह से इस तरह से लेकर के विषय लेकर के आ रहे। और अनंतानुबंधी कसाय क्या है इनके साथ में? अनंतानुबंधी मान चल रहा है, अनंतानुबंधी माया चल रही है। कभी अपने मन की बात किसी को बताना ही नहीं। ये शंकाशील मानसिकता है कि मैं आत्मा मानता ही नहीं हूं, ये किसी को बताए बिना वो अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे। ये इस तरह के अनंतानुबंधी कसायों की गांठें बांध चुके हैं, और इतनी बड़ी गांठें बांध करके ये अपने आप को इसी तरह से जीवन जीना चाहते हैं, इसी तरह से चलना चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है। तो बात यहां पर ये है, इन्होंने भी क्या, ये पांचवें गणधर के रूप में पंडित जी है, बड़े, ये भी बड़ी उम्र के हैं, और ये आ रहे हैं। तो इनके मन के अंदर की शंका ये है, ये जैसे समवसर में आए और महावीर के पास पहुंचे, तो महावीर ने इनके मन की शंका को प्रकट कर दी। सभी गणधरों के विषय में महावीर ने इसी पॉलिसी को अपनाई। आइए पंडित जी, आइए आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका, पधारिए, विराजिए। आप इस उम्र तक भी इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी आप एक ही गति मानते हो। एक गति से आत्मा दूसरी गति में जा ही नहीं सकता है। और फिर आपने एक ही जाति मान ली, फिर एक ही जन्म मान लिया है, दूसरा बदलेगा ही नहीं, गतियां बदलेगी नहीं, गतियां बदलती ही नहीं है, जातियां बदलती ही नहीं है। अरे मतलब क्या हुआ, जो एक बार पुरुष बन गया वो हमेशा पुरुष ही पुरुष, पुरुष ही पुरुष, पुरुष ही पुरुष बनता रहेगा। एक बार जो स्त्री बन गई वो हमेशा स्त्री बनेगी, स्त्री स्त्री बनती रहेगी। आप तो ये परिवर्तन तो मानने को ही तैयार नहीं है। क्या स्त्री मरने के बाद दूसरे जन्म में पुरुष नहीं बन सकती है? क्या पुरुष मरने के बाद दूसरे जन्म में स्त्री नहीं बन सकता है? क्या पशु पक्षी मर करके दूसरे जन्म में मनुष्य नहीं बन सकते हैं? क्या मनुष्य मर के दूसरे जन्म में पशु नहीं बन सकते हैं? ये आपने क्या कर दिया पंडित जी? इतने सब विषयों के अंदर आपने एक असत्य को ऐसा पकड़ लिया, एक असत्य की गांठ इतनी भारी बांध ली कि आप जो है सब उड़ा रहे हो, सब उड़ा रहे हो। तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जगत की सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। अब जगत की व्यवस्था तो है ना, जगत में भाई रोज लोग मर तो रहे हैं, आप ना तो नहीं कह सकते हो। रोज मर रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं, आप कैसे ना कहोगे? इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जन्म ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, अब सुधर्मा जी अपनी तरफ से कह रहे हैं, अरे जो गधा है वो मर के गधा ही बनेगा, जो घोड़ा है वो मर के घोड़ा ही बनेगा, जो मनुष्य पुरुष है वो मर के पुरुष ही बनेगा, जो बिल्ली है वो मर के बिल्ली बनेगी। कुछ भी नहीं बदलता है, स्टैंड स्टिल। बस जगत में कुछ भी गति जाति कुछ बदलता ही नहीं ऐसा, इसलिए ये एक गति बात को मानते हैं। और महावीर इनको समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आगे विषय ख्याल में आ गया आपको? जिस तरह से सुधर्मा अपने साथ 500 शिष्यों को लेकर महावीर के पास आए हैं, और महावीर खुद ही केवल ज्ञानी है, इसलिए सुधर्मा के मन की बातों को उजागर कर रहे, ये विशेषता है। सुधर्मा अपनी तरफ से खुद होकर के अपनी शंकाओं को प्रकट नहीं कर रहे हैं, जितनी महावीर खुद होकर के सुधर्मा की शंका को वो प्रकट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, क्या सुधर्मा जी आपके विचार ऐसे हैं? सुधर्मा जी कह रहे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मैं तो ऐसा ही मानता हूं साहब। अब इससे भी बड़ी बात क्या हो गई साहब? देखिए, केवल ज्ञानी से तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये आप सत्य स्वीकारिए। क्या हुआ, अब सुधर्मा जी ने महावीर के इतने कहने के बाद 2 मिनट में ये विचार किया, अरे मेरे को ये शंका मेरे में कब आई, कैसे आई, क्यों आई? वो खुद ही अपने मन में विचार करने लगे, उनको याद नहीं आ रहा था।
अच्छा तो ये हो कि महावीर अगर इतने बड़े ज्ञानी है, मेरे मन की तो बात सब उन्होंने बताई दी है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे महावीर मुझे मेरे मन की इस बात को भी समझा दें। कब मुझे शंका हुई, क्यों हुई, मैं क्यों इस द्विधा में पड़ा और क्यों मैंने ऐसा मान लिया, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव बना। इतना संत सुदामा जी का विचार करना हुआ, इतनी देर में तो महावीर ने उजागर कर दी बात। देखिए 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 पंडित जी, जब आप है ना वेद पढ़ रहे थे, तब उसके अंदर आपके पढ़ने में आया पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते पशवः पशुत्वम। पंडित जी जरा याद कर लो आप। 2 मिनट लगे, पंडित जी ने याद किया और ये शब्द, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ये तो कहीं पढ़े तो है, वेद में ही तो पढ़े, क्योंकि ये ब्राह्मणों को क्या है कि वेद बचपन से कंठस्थ कराया जाता है, मुखपाठ कराया जाता है, तो तुरंत उनको याद आ गया, हाँ ये बात सही है। क्या लिखा है वहां पर, पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते पशवः पशुत्वम। अब उनके बात पे बात बैठ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये पढ़ा है सब जगह। तो फिर पंडित जी आपने दूसरी जगह और कुछ दूसरा भी तो पढ़ा है कि नहीं, बताइए भगवान, आप ही बताने की कृपा करो। इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आप बताओगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो देखो देखो, श्रृगालो वैस जायते यह स पुरुषोदयते। ये भी आपने वेद में ही पढ़ा है ना। एक जगह पर स्टेटमेंट ऐसा आया है और आगे चलकर दूसरी जगह पर स्टेटमेंट उससे बिल्कुल अलग विपरीत ही आया। हाँ भगवान क्या बताया आपने, श्रृगालो वै एस जायते पुरुष सपुरुष पुरुषोदयते। कोई व्यक्ति मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए और उसके शरीर की शुद्धि न की जाए, मल मूत्र आदि के साथ ही उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाए, तो वो पुरुष मर के श्रृगाल बनता है। ये आपने वेद में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ 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 हाँ, बरोबर 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 मैंने पढ़ा है, बरोबर हमारे वेद में ऐसा भी लिखा है। अच्छा पंडित जी, पहला वाक्य क्या पढ़ा था और ये दूसरा वाक्य क्या पढ़ा है, अब आपको ध्यान में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बरोबर मुझे याद आ रहा है। पहला वाक्य मैंने पढ़ा था, पुरुषो वै पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्वम। पुरुष मर के पुरुष ही बनता है, पशु मर के पशु ही बनता है। ये तो मैंने बरोबर समझा, ये तो मैं बरोबर बोल रहा हूं। तो फिर ये वाक्य कहां से आया पंडित जी, वेद खोलिए ना। ये कैसे लिखा है वहां पर, मरने वाले मनुष्य को मलमूत्र आदि के साथ ही अग्नि संस्कार करके जला दिया जाए तो वो मर करके श्रृगाल बनता है। अब बताइए आप। हाँ जी भगवान, इसीलिए तो शंका हुई मुझे। शंका होने के लिए सबसे बड़ा कारण द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभासी वचन। आप जब वेद को इतना बड़ा भगवान तुल्य मानते हो, तो फिर वेद के अंदर एक जगह पर ऐसा स्टेटमेंट आया और दूसरी जगह पर ऐसा स्टेटमेंट, ये कहां से उचित है? आप सोचिए, ये थोड़ी उचित है। लेकिन अब ये बात दिमाग में ही नहीं बैठ रही है, समझ में ही नहीं आ रही है। तो पंडित जी जब 2 विरोधाभासी वचन पढ़े, तो आपने जिसके पास वेदादि पढ़ा हो उनको ही पूछ करके आप क्लैरिफिकेशन कर लेते ना थोड़ा। तो ये इतने वर्षों से आपने ये शंका को दिमाग में बैठा के रखी, क्यों इतना टाइम निकाल दिया, क्यों इतने वर्ष बिता दिए, क्यों नहीं आपने किसी को पूछा? अरे भाई साहब, बात ऐसी है ना कि जब पंडित बन जाते हैं, दिग्गज धुरंधर बड़े विद्वान पंडित हो जाते हैं, अब मैं किसके सामने मेरा अज्ञान जो है प्रस्तुत करूं?
और मैं मेरा अज्ञान प्रस्तुत करके किसी के पास से मैं ये ज्ञान कैसे लूं, मैं इतना बड़ा हूं, तो मेरा अहंकार मुझे खा गया, मेरा अभिमान जो है मुझे वंचित रखता रहा, और उसके कारण मैंने कभी अपने मन में इस शंका का समाधान किया नहीं, किसी के पास नहीं किया। फिर मैं ऐसी धारणा बना करके ऐसे ही मानता रहा। ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन में भी मानना है और मिथ्यात्व में भी मानना है। दोनों में मानना तो है, तो क्या फर्क क्या है? खुशबू बहन जी बोलिए। सत्यवंदनी साहब जी, मिथ्यात्व में गलत जो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फ्रेम इट। हाँ जी, सुराणा जी बोलिए। ये मिथ्यात्व में सही मान्यता को नहीं मानेंगे, और संकल्पत्व में सही मान्यता में। क्या लगता है बनीशा बहन जी, क्या लगता है आपको? जी गुरु जी, गलत को सही और सही को गलत तो मिथ्यात्व है, और सही जो सही है और गलत गलत को मानने वाला सम्यक्त्व भी। बोलो माँ जी। हाँ, મિથ્યાત્વમાં પણ સત્ય માનીને રહેવાનું ને સમ્યક દર્શનમાં પણ અંતિમ સત્ય. माँ એ जी બંને એમ આવું ઊંધું ના બોલાય ને। हाँ जी, जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, सम्यक दर्शन में सत्य को मानना है और मिथ्यात्व में असत्य को मानना है। बस बस बस, बात इतनी सी है। वो अब जो असत्य को भी मान रहे हैं, पकड़ बना करके मान रहे हैं, उसको भी भ्रम बस वो सत्य ही मान रहे हैं। आ रहा है ना, भ्रम ये है इसलिए उसको सत्य ही मान रहे हैं। मानना तो है, और मानने के लिए पहले उसको जान करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करके यथार्थ सत्य नहीं कर पा रहे। ख्याल आया? और फिर मिथ्या है तो मिथ्या मान करके अपनी धारणा बना ले। अब जैसे ही आप मानने जाओगे ना, तो अनंतानुबंधी कसाय आकर के उस बात को पकड़ लेगा। पकड़ लेता है, वो पकड़ इतनी मजबूत बन जाती है कि वो उसी पर टिका रहता है बस, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। सोचिए, ये हेतु जो उसने बना लिया अपना, वैसी मानसिकता बन जाती है। ये पकड़ जो जिस प्रकार की जैसी होती है, उसका प्रश्न है। इसलिए पहले ध्यान रखिए, मानने के पहले जानना बहुत अनिवार्य है। अगर आप मानने के पहले यथार्थ सत्य है, मैं सही जान रहा हूं कि नहीं, ये निश्चय आप कर लो। सही अर्थ में कि मैं मान तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं सही जान के मान रहा हूं या गलत जान के मान रहा हूं? क्योंकि मानना लंबे दीर्घ काल तक चलता है, जानना थोड़े काल तक ही रहता है। जानने में थोड़े समय में भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब वो असत्य प्राप्त करोगे तो मान्यता असत्य की बन जाएगी। मैंने आपको कहा था पहले, दूध थोड़े दिन रहेगा, दूध लंबा ज्यादा नहीं टिकेगा। सुबह का दूध शाम को भी बिगड़ सकता है, फट सकता है। दही ज्यादा नहीं टिकेगा, छाछ ज्यादा नहीं टिकेगी, मक्खन भी बिगड़ जाएगा। लेकिन इन चारों की प्रोसेस करके आप तपा करके घी बना लो, वो साल भर टिक जाएगा। उसको आप साल 2 साल कोई चिंता नहीं है, ख्याल आएगी। क्योंकि वो अब बिल्कुल इन चारों बिगड़ने वाली प्रक्रिया से ऊपर उठ करके बिल्कुल सत्य बन चुका है। ये विशेषता सिर्फ इसमें है और सब में नहीं है। तो पहले मानना दीर्घकालीन है, जानना अल्पकालीन है। अल्पकालीन के अंदर आप यथार्थ सत्य जान लोगे तो आपका मानना बिल्कुल जो है सत्य बन जाएगा, सही बन जाएगा। ये विशेषता बता रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसकी बात ध्यान में लीजिए आप। तो ये सबसे बड़ी बात होगी। ये अगर आप पहले ही पहचान लो तो बहुत काम हो जाए। हमारी भी सबकी अपनी अपनी मान्यता बनी हुई है, लेकिन ये कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया है, जानने की कोशिश ही नहीं की है। कोई आपका पुरुषार्थ प्रयत्न जानने के बारे में
बोलिए भाई साहब, कितनी गति है? एक ही गति है कि अन्य भी गतियां हैं? जाति एक ही होती है कि अन्य भी जातियां होती है कि नहीं होती है? अगर एक गति से दूसरी गति में जाएगा तो योनि बदलती है कि नहीं बदलती है? इस जन्म में जिस योनि में जन्मे हैं, क्या अगले जन्म में फिर हम उसी योनि में पैदा होंगे क्या? अब देखो, मृत्यु के बाद का विषय तो अदृश्य हो गया हमारे लिए। मरने वाला खुद भी नहीं जानता है, और जिनके घर में से जो मरा है उनके बारे में घर वाले आदि कोई कुछ भी नहीं जानते हैं। बात इतनी सी है। और ऐसे निमित्तों के अंदर ये सभी विषय इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, ये ज्ञान के विषय है। और लोगों ने इसी विषयों में अपनी पकड़ बना ली, और उस पकड़ बना करके उस प्रकार की मान्यता मानने में लोग जो है डटे रहे। तब परिणाम ये आया कि लोग मिथ्यात्व को दीर्घ काल तक पकड़ के रखते। ये हो गई ना बात मिथ्यात्व की। तो क्यों इनको लगता है इतना 50 साल का टाइम? ये तो खुद ही विद्वान थे, ये सब बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर विद्वान है। ये अपने समय में बहुत कुछ बदल सकते थे, लेकिन वही हुआ जो अनंतानुबंधी कसाय ने बीच में आकर के गांठ बांध ली। तो अनंतानुबंधी कसाय ने जो गांठ बांध ली, अब वो उसको बदलने को तैयार नहीं रहे। बस बात इतनी सी। इसका ये परिणाम आया, सोचिए आप, इसका ये परिणाम आया कि मिथ्यात्व की बंधी हुई गांठें जो है वो बरसों के बरसों नहीं, जन्मों के जन्मों तक चलती रही। अब दोनों तरफ आप बिल्कुल बैलेंस बना करके विचार करिए, आपको भी ख्याल आ जाएगा। विषय ये लिया है, एक गतिवाद का विषय, और ये आप उसके साथ में जोड़ दीजिए। अब आपको जो है गत्यंतरवाद, अब ये सही है कि ये सही है, इसके साथ में भी आप जो है यही आप देखेंगे क्या सही लग रहा है। ये आ गया जात्यंतरवाद। अब आप क्या करिए साहब, इसी को थोड़ी सी वाक्य रचना, शब्द रचना बदल करके दूसरे दूसरे शब्दों में भी आप बैठाएंगे तो भी आप समझ जाएंगे। ये जो है एक देहवाद। ये ऐसे अलग अलग कई विषय आएंगे जो समांतर है, ख्याल है, कोई लंबा फर्क नहीं है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करने के लिए ये सब शब्दावली, ख्याल है कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है मेहता जी? बोलिए, सब बात के अंदर क्या फर्क लग रहा है कुछ? जी सर जी। जैसे एक गतिवाद और गत्यंतरवाद में यहाँ पे एक ही गति से एक ही गति में जाते हैं ऐसा मानते हैं, जबकि गत्यंतर में गति बदल जाती है वो मानते हैं। वैसे ही जातिवाद में भी जाति बदल सकती है, या देहादेशवाद में देह भी बदल सकता है, तो ऐसे ही योनिवाद भी ऐसे योनि भी बदल सकती है ऐसे। एक जातिवाद में क्या आएगा? एक इंद्रियवाद आएगा, अनेक इंद्रियवाद आया, इंद्रिय परिवर्तनवाद आएगा। समझे आप? इसी को अपनी तरह से ये लिखिए आप,
यहाँ एक इंद्रिय का मतलब ये मत समझ लेना कि पहले एक ही इंद्रिय, ऐसा मत समझ लेना। नहीं तो आप इसकी शब्दावली बदल करके आप दूसरे अर्थ में जाएं। ये होगा इंद्रिय परिवर्तनवाद। अब ये अपनी तरफ से जो है सुधर्मा क्या मान रहे हैं, इनकी पहले बात करिए आप। ये एक पकड़ करके बैठे हैं, सुधर्मा स्वामी का मत ये है। ये सारे मत जो है इनके हैं। इन्होंने अपनी तरफ से एक गतिवाद, एक जातिवाद, एक देहात्मवाद, क्या है, एक देह सादृश्यवाद, एक योनिवाद या समान इंद्रियवाद। जो इंद्रिया आज यहाँ आपकी है, जितनी इंद्रियां आज आपकी यहाँ पर है, मरने के बाद फिर वापिस समान इंद्रिय इतनी ही मिलेगी। कल तो कोई अंधा होगा तो वो तो जाके अंधा ही बनेगा। आज जो मूंगा बहरा है तो वो कल मरने के बाद फिर वापिस मूंगा बहरा ही बनेगा, क्योंकि शरीर तो बदलेगा नहीं, जाति बदलेगी नहीं, गति बदलेगी नहीं, तो फिर वो वापिस वैसा ही वैसा बनता जाएगा। और इसमें और डिटेल करिए थोड़ा, एक पुरुषवाद या स्त्रीवाद, यह जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये बदलने के पक्ष में नहीं है। पुरुष है, मर के वापिस पुरुष बनेगा, स्त्री है, मर के वापिस स्त्री ही बनेगी, नपुंसक है, मर के वापिस वही बनेगा, गधा है, मर के वापिस गधा ही बनेगा, घोड़ा है, मर के वापिस घोड़ा ही बनेगा। ये इन्होंने ऐसी बातें, इतनी इतनी लंबी चौड़ी बातों का लिस्ट बना लिया है, बस ये अब कुछ भी बदलने को, परिवर्तन स्वीकारने को तैयार नहीं है। थोड़ी इंट्रोडक्शन कर रहा हूं अभी आज तो पहली क्लास के अंदर। पहले इस बात की वास्तविकता को समझ लेंगे, तब आपको ख्याल आ जाएगा कि क्या है, क्या इनकी आखिर मान्यता क्या है, और ये मान्यता इनकी गलत है कि सही लग रही है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये क्यों गलत लग रहे हैं, ये आपको पहले समझना है। समझे कि नहीं? पूर्व पक्ष जिसको हम कहते हैं ना, पूर्व पक्ष क्या है वो, अच्छा ये भी पंडित है, ध्यान रखना। नहीं तो अभी ये चौड़िया जी तो अभी तैयार हो जाएंगे, अरे मैं समझा देता हूं इनको, क्या बड़ी बात है सर, ये तो 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब 1 मिनट वाले नहीं है ये, ख्याल आया? इतने जल्दी नहीं समझेंगे 1 मिनट में। आपको करना क्या है साहब, ये पंडित लोग हैं, अब ये किस वेदों में है, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ कैसा इनके समझ में आया है, क्यों इन्होंने पकड़ लिए। हमारे जैसे छोटे आदमी से ये इतने 1 मिनट में समझ जाएंगे, ऐसे होते तो खुद ही क्यों नहीं सोच लेते, खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना, ऐसा नहीं हो पाया, तब तो ये इतनी बड़ी उम्र तक मिथ्यात्वी बने रहे। ध्यान रखना आप, पकड़ बहुत मजबूत होती है। अनंतानुबंधी का काम क्या है, अनंतानुबंधी का काम पकड़ बना करके रखना है। बस बात उतनी, पकड़ मजबूत रखनी है, पकड़ नहीं छोड़नी है, पकड़ नहीं छोड़नी। और पकड़ के पीछे क्या है, जो असत्य तो असत्य, अब वो असत्य को ही सत्य मान करके पकड़ के रखते हैं, इसलिए मिथ्यात्वी है। अगर असत्य को असत्य पकड़ लेते तो सम्यक दृष्टि हो जाते, सत्य को सत्य पकड़ के रख लेते तो भी सम्यक दृष्टि बन जाते, लेकिन नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। बिल्कुल अलग ही बात हो गई, सोचिए समझेंगे। ऐसा होने के कारण ये नुकसान हो रहा है। अब ये क्या है, ये सारी बातें जो संसार के व्यवहार की बातें, ध्यान दीजिए आप, ये सब बातें जो है
ये सारा विषय किसका आ रहा है? संसार का व्यवहार जो है ना, इसकी बात। अब और क्या संसार का व्यवहार सुधर्मा जी के मतानुसार मान करके चल सकता है? ध्यान दीजिए, ये इनके घर का विषय नहीं है, इनका घर चलाने का विषय नहीं है, लेकिन पूरा जगत, पूरे संसार की व्यवस्था ये बैठा रहे और वो अपने इस मान्यता के अनुसार पूरे संसार की व्यवस्था बैठाने जा रहे हैं। अब ये व्यवस्था बैठा देंगे और सिद्धांत बैठ गया, कल इनको पूछेंगे आपके पिता की मृत्यु हुई, वो कहाँ गए, क्या हुआ? कल इनको पूछेंगे आपकी माता जी की मृत्यु हुई, वो उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए? यही नियम अगर लगाएंगे, यही बात अपनी पकड़ पकड़ के रहेंगे, स्वर्ग में पैदा हुआ देव मर के वापिस देव ही बनेगा ना। तो फिर आप कैसे मर के देव बनोगे? आपको मर के कहाँ जाना है? आपकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? आपके माता पिता की मृत्यु हुई है कि नहीं हुईगी? आप कहाँ जाओगे, क्या होगा? आप अपने माता पिता को क्या बोलते हो? उनकी मृत्यु के पश्चात उनका कहाँ गमन हुआ, वो क्या बने, वो कैसे बने, इस बारे में आपका क्या जवाब है? ये तो चलेगा, विषय तो लंबा चलेगा ना, इतना छोटा विषय नहीं है भाई साहब। हम 1 मिनट में ही इसको समझ करके हाँ या ना का जवाब दे करके छूट जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनको भी, ये बड़े दिग्गज विद्वान है, तर्क युक्ति प्रमाण सब कुछ देना पड़ेगा और सब दे करके समझाना पड़ेगा, इतने छोटे इंसान नहीं है ये। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोच लो, आपका अपना अपना जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जितनी है, जैसी है, आप अपने हिसाब से सोच लो, क्या इनके हिसाब से पूरे जगत की व्यवस्था इनके सिद्धांतों के अनुसार चल सकती है? हो सकती है? संभव है क्या? व्यक्तिगत बात नहीं है, पर्सनल बात नहीं है। कोई महावीर तो कह रहे हैं भाई साहब, कई पुरुष मर के पुरुष बनते हैं, कोई ना भी नहीं है। कई पशु मर के दोबारा पशु बनते हैं, कोई ना नहीं है। लेकिन आप उसको सबके लिए एक सरीखा, एक सिद्धांत बना करके पकड़ मजबूत नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें बड़े सिद्धांतों को सिद्ध करनी पड़ेगी संजय कर। इसलिए जो है ये आज से नया विषय शुरू हो रहा है, तो मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है आपको, इससे आपको ख्याल आ जाना चाहिए किस विषय पर किस दिशा में हम चलेंगे। आज फिर मैं आपको निवेदन करता हूं, जैन फाउंडेशन वालों को धन्यवाद दीजिए। ख्याल आया कि वो आज से 201वीं क्लास चालू कर रहे हैं और वो अभी उन्होंने कहा है कि महाराज जी आप अपनी इच्छानुसार चलाइए, क्योंकि बहुत अच्छा मक्खन मिल रहा है, क्रीम मिल रहा है लोगों को और खुश है लोग। जिनके जिनके पास ये इनके गंधर्वाद के वीडियो जाते हैं, सुनकर समझ करके बुद्धि और तर्क और युक्ति और प्रमाणों को समझते हैं, तो इनको भी आनंद आ रहा है सब। आज दिन तक इन्होंने किसी की भी इतनी लंबी ज्यादा संख्या में क्लासें नहीं चलाई और ये हमें सामने से परमिशन दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं और सामने से क्लासें चलाने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तो आज हम 201वीं क्लास में 5वें गणधर का विषय ले रहे हैं और कुल गणधर तो 11 है भाई साहब। अब मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि कितनी क्लासें होगी, कहाँ तक चलेगी। जब तक ये चला लेंगे वहां तक इनके साथ चलेंगे, नहीं ये चलाएंगे तब हम सोचेंगे, लेकिन आज तो ये चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन इनको। और आप सब लोगों को आमंत्रित है कि आप मात्र सुनकर राजी मत हो जाना, थोड़ा अभ्यास भी करना।
पिछले विषय भी आएंगे, पिछली क्लासों के अंदर जो चर्चा हुई है उनके विषय, क्योंकि ये पूरा विषय कर्मवाद पर जाएगा। समझ गए ना आप, कर्मवाद पर जाएगा। ये आत्मा को नहीं कह रही है कोई भी, महावीर भी कह रहे हैं आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा पशु नहीं है, आत्मा पक्षी नहीं है, आत्मा घोड़ा नहीं है, आत्मा गधा नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है। लेकिन आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, तो जब एक कर्म बना करके आत्मा एक शरीर धारण करती है तो क्या वो कर्म बदलेंगे नहीं? क्या वही कर्म हमेशा साथ रहेंगे? क्या बार बार वही शरीर आप वापिस दोबारा जैसे धारण करते रहोगे? जी नहीं सर। ये काफी कुछ गहरा चिंतन मनन है, और महावीर का जो ज्ञान है वो इस असत्य को कैसे बदले और कैसे सत्य की निष्ठा बने, ये हमें समझना है। इस दिशा में हमारा प्रयास है। मैंने तो थोड़ी इंट्रोडक्शन की है। बोलिए मीना बहन जी, क्या पूछेंगे? Sir, you mentioned manna dirghakalik hai or janna. I didn't get that one. And what does For long dirghakalik time. mean? If you are believing, it is for the long time. But when you are knowing the thing, it is for the temporary, for the short time. You can understand, you can get the knowledge for the within the few minutes, or within few hours, or within few days. But if you will believe that, so that belief, you must think that it must be permanent. For years and years, for life and life, you see, for long life. So that's why we think over it. Our belief, if it is right and perfect, it should be for long time. ये होना चाहिए। So what was the term used for janna? जानना in the sense to get the knowledge. No, what was the term you used instead of dirghakalik? What's the opposite of dirghakalik? Alpakalik, yes. Oh, Temporary, thank you. for short time. You can study within very, very few time, you see, like this. Thank you very much. बोलिए मेहता जी। साहब जी, ये एक गतिवाद जो है वो आज की डेट में भी ब्रह्मा कुमारी प्रजापति वाले भी यही मानते हैं ना, ये सब एक गतिवाद वाले भी मानते हैं। हाँ, बरोबर बरोबर, आपकी बात सही है। ठीक है, कोई अभी अब देखिए, सत्य या असत्य जो चलता है कोई भी पकड़ के रख लेता है, तो मिथ्यात्व कोई आज का तो है नहीं, मिथ्यात्व भी तो संसार में परमानेंट है ना, ख्याल है कि नहीं? हाँ जी, बोलिए खुशबू बहन जी। सत्येंद्र मंजामी साहब जी, तो ये सुधर्मा स्वामी जी को ये मान्यता जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब हमने लिखा है, ये आपने लिखा है एक गति, वो मान्यता कैसे बैठती है उनकी? वो उनकी वेद पढ़ते समय वेदों में जो स्टेटमेंट आया है वो उनके दिमाग में फिक्स हो गया, वो पढ़ते समय, और फिर उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने दूसरे आए तो उनके अंदर जो है डाउट बढ़ गया साहब। और डाउट बढ़ने के कारण क्या हो गया कि वो सत्य असत्य, सत्य असत्य, he cannot take the judgment about that, you see. तो फिर वो जो डाउट रहा वही पकड़ के चल रहे हैं फिर। हाँ जी, बोलिए छोड़िए। हाँ महाराज साहब, बात आपकी एकदम सही आ गई। आज मेरे सीनियर है टेक्सासन के, इनकम टैक्स की सीनियर है वो, उनका यही मत है कि पुरुष मर के पुरुष ही होता है। अरे वाह, होता है। तो जरा उनको भी आपके साथ में क्लास में बैठा देना। वो दूसरे समाज के है ना, अग्रवाला समाज के हैं। तो कोई भी हो ना, उससे क्या मतलब है? देखता हूँ, चेष्टा करता हूँ महाराज। हाँ बोलिए, उनको बोलिए आप भी मेरे साथ बैठिए, आप भी प्रश्न पूछना, समझिए साथ में। समझिए, हाँ। कोई जाति समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। नहीं, बोलूँ महाराज। बोलिए नीति बहन जी। तो महाराज साहब, ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है वेदास में, तो वो आज दिन तक भी ऐसे ही हैं या उन्होंने कुछ चेंज किया उसमें? अभी अब उन्होंने तो चेंज कर लिया, वो तो चेंज भी कर चुके, केवल ज्ञान भी पा गए और मोक्ष में चले भी गए। लेकिन अब मत जो मिथ्यात्व के देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिविजन्स, उसमें से आज भी जो है ऐसे लोग हैं कि इस ट्रेडिशन को मानने वाले। अभी जो मेहता जी ने बताया उस हिसाब से आज भी ऐसी मान्यता की पकड़ रखने वाले दुनिया में बैठे। अब वो अपना अपना संप्रदाय लेके, मत लेकर
अपने अपना पक्ष चला रहे हैं सब जगह ने, आप क्या करेंगे बोलिए? कर रहे हैं सब जगह ने, वी विल डिस्कस ओवर इट। हाँ बोलो काका। હા સાહેબ, જે આપણે બીજી ગાથા તમે બોલ્યા, જે સુધર્મા સ્વામી વેદમાં બોલતા હતા કે જાણતા હતા, એમાં સ્વીકાર શબ્દ આવ્યો હતો, એ મને સમજ ન પડી. જે વેદના બે શ્લોક આપે બતાવ્યા, વેદના બે શબ્દની અંદર પહેલું વાક્ય છે પુરુષો વય પુરુષત્વમ અસ્નુતે પશવઃ પશુત્વમ, આ વેદનું સેન્ટેન્સ. પુરુષ મરીને પુરુષ જ થાય છે, પશુ મરીને પશુ જ થાય છે, આ અર્થ થયો. બીજું એ બોલ્યા કે શ્રીગાલો વય એસ જાયતે સપુરુષો દહ્યતે, માણસ મરી ગયા પછી એને ક્લીન ન કર્યો હોય ને કદાચ મલમૂત્ર યુરિન વગેરે રહી ગયું ને બાળી દેવામાં આવે, અગ્નિ સંસ્કાર કરો તો એ મરીને જે છે શિયાળ થઈ જાય છે, એવો પણ સાંભળ્યો છે. હા, એ શિયાળ શબ્દનો સમજ્યો નતો. બરાબર સાહેબ, શિયાળ, હા બરોબર. बोलिए माता जी। साहिब जी, आपने जैसे गौतम स्वामी की जो शंका थी उसमें उन्होंने उसका अर्थ गलत लिया था। वेद की वो तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने अर्थ गलत कर लिया था। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ है कि इन्होंने अर्थ गलत किया है, या वो वेद की वो ही ठीक नहीं है? वेद के अंदर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी अलग अलग दो आ गए, ये इनके यहाँ पर है। आपने बताया, ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात की इंद्रभूति गौतम ने वेद का अर्थ, श्लोक का अर्थ गलत करने से उनकी धारणा गलत बन गई थी। चले तो वो जो है नास्तिकवाद में, चार्वाकवाद में चले गए, और ये अपनी तरह से नास्तिकवाद, क्योंकि आत्मा पर नहीं जा रहे हैं, ये तो सिर्फ शरीर पर ही है। अभी ये इनके का साथ में कर्म सिद्धांत, शरीर बनाना, शरीर बदलना, ये सारी बातें नहीं है, इसलिए तो ये पकड़ के रखा है। अब ये इनकी पकड़ कैसे छूटती है, बदलती है, वो हम जब आगे डिस्कशन करेंगे तब जो है ज्यादा देखेंगे। हाँ बोलिए मनीषा बहन। गुरुजी, हमारे इधर एक ब्रह्म कुमारी लोग हैं, वो मानते हैं बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा रहता है। हाँ, ये अब ये तो सब आएगा, क्योंकि मेन जो है ना, मेन मैंने टॉपिक आपको लिख दिया है, उसकी सब डिविजनल ब्रांचें बना करके सब बताएंगे अलग अलग। क्योंकि इफ देयर इज ए वन ट्री, देन देयर आर सब ब्रांचेस आर आल्सो इन दैट ट्री। तो ये तो सब आएंगी, बातें तो आएगी सब। आप अगर ये स्टडी कर लोगे, समझ लोगे अच्छी तरह से, लॉजिकली समझ लोगे, then you can discuss with the other peoples, those who are believing like this. सत्य का रास्ता तो है ना, सत्य तो सबके सामने स्पष्ट है, खुलता है, बरोबर खुलता है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साव, एसो पंच नमकारो सब भाव प्रणासम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतोतमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतोतमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्मार्थ जयति शाश्वत। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब। सुख सत्ता।